पहली बार। मुझे दर्द से डर नहीं लगता। बड़ी बात है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। श्री लुओ ने तुम्हारी पिटाई की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मारने की? तुम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं होते। घमंडी कॉलेज के बच्चे। सोचते हो कुछ साल पढ़ाई कर ली तो तुम खास हो गए। अभी निकलो यहां से। मैं चली जाऊंगी, लेकिन इस महीने की तनख्वाह दे दो। तुम्हें पैसे चाहिए? तुम बॉस लुओ की परेशानी का हर्जाना भी नहीं भरोगे। शुक्र मानो। श्रीगु, कैना युवान में जवान खूबसूरत लड़कियां भरी पड़ी हैं। एक अछूती ढूंढो। कॉलेज की लड़की बेहतर रहेगी। लेकिन गु परिवार की मुखिया। मैं कैसी रहूंगी? मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। शेन किंगली, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो? अपने गंदे हाथ हटा लो। वह कैसे हो सकता है? शेन किंगयान, तुम्हारे नाकारा हुनर से तुम्हारी मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत? बस बातें मर्द बनन कोर्ट पर साबित कर। पर अगर फिर हार गए तो फिर? मैं तुम्हें अपनी बहन दे दूंगा। तुम्हारी बहन नाबालिग है ना? तुम घिनौने हो। बच्चे मुझे भाई क्यों नहीं बुला लेते? इसे होटल ले जाओ। इसे साफ सुथरा करो। समझ गया। कभी नहीं सोचा था कि गुहेंग को इन हालात में फिर देखूंगी। मिस, मेरे साथ आइए। मैं पहले भोली भाली सोचती थी कि एक दिन मैं तुम्हारे बराबर खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन अब लगता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। सब साफ हो गया? हाँ। इधर आओ। और पास आओ। तुमने ये क्या पहना है? मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। बदलने के लिए सूखे कपड़े नहीं हैं। ये मेरी शर्त है। तो यही थी तुम्हारी चाल। काफी हिम्मत है। आगे नहीं बढ़ोगी? मिस्टर गू, मैं ब्रा नहीं पहनी? वो भीग गई है। तुम इतनी घबराई हुई हो? क्या हम आगे बढ़ें?
मिस्टर गू, और नहीं सो पाए? हाँ मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। कितना? हम एक रात के 50,000, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? 5,000? हम 5,000। श्रीमान गू, मुझे कांटेक्ट में ऐड कर लो, बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। श्रीमान गू, तो मैं चलती हूँ। रुको। फिक्र मत करो, मैं फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। हम बराबर हैं। अगर फिर कभी मिले, सेक्रेटरी लिन तुम्हें वापस छोड़ देंगे। ट्रांसफर अभी तक क्यों नहीं आया? सुश्री शेन, तुम्हारी गर्दन पर वो लाल निशान क्या? श्रीमती शेन, तुम्हारी गर्दन पर वो लाल निशान क्या है? एलर्जी की प्रतिक्रिया होगी। तुम किसी को देख रही हो, है ना? मैंने दुनिया देखी है, समझती हो? मैं फर्क बता सकती हूँ चकत्ते और प्यार के निशान में। तुम एक सुंदर लड़की हो, अकेली रहती हो, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। अब जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, कोई तुम्हारा ख्याल रख सकता है। इससे मेरा दिल हल्का हो गया। मैं तुम्हें काम पर लौटने देती हूँ। मेरी पहली ताब साव कायम लिया। क्या वह मेरा बैंक कार्ड नहीं है? पास आओ। मैं तो बस बैंक कार्ड लेने आई हूँ। मुझे दोपहर को काम है। मैं तुरंत चली जाऊंगी। श्रीगु, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। क्या हुआ? श्रीगु, आप क्या कर रहे हैं? कल रात मैंने तुम्हें जो सिखाया था भूल गई? कल रात मैंने तुम्हें जो सिखाया था भूल गई? तुम अभी भी कल रात के फेस के मुझे मांगते हो। अब हमारा लेन देन खत्म हो चुका है। श्रीगु, संयम बरतें। तुम्हें तेज बुखार है। बुखार आ रहा है?
शायद थोड़ा सा। कल रात हमने कोई सावधानी नहीं बरती थी। मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर का इंतजाम किया है, उनसे जांच करवा लो। वह कुछ दवाई लिख देंगी। जरूरत नहीं, मैंने दवा ले ली है। 5,000 अभी मुझे दे दो। डॉक्टर की जांच के लिए रुको। सूज गया है। श्रीमती शैन, आपकी सेहत ठीक नहीं है। दिन में 3 बार नियमित भोजन करें। मांस और सब्जियों का संतुलन रखें। उचित पोषण बनाए रखें। पर्याप्त नींद लें। मेरा बुखार बारिश में भीगने से। आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं। कल रात आपकी पहली बार थी और आप भीग भी गईं। ठीक से आराम कर लें तो यह दोबारा नहीं होगा। दोबारा? दूसरी बार नहीं होगा। तुमने फैसला कर लिया? क्या तुम मेरे साथ रहोगी? उसका मतलब है उसकी रखैल बनना। मेरी तरफ देखो, गंभीरता से जवाब दो। ली, तुम हर रोज इतना लंबा चक्कर लगाती हो सीधे हाई स्कूल वाले हिस्से तक जाकर, बस उसे एक झलक देखने के लिए। क्या यह सब करना सही है? वह मेरी एनर्जी बूस्टर है। बस उसकी एक झलक देख लूं तो मैं पूरी तरह रिचार्ज हो जाती हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? कुहेंग, मैं लगातार गलतियां नहीं कर सकती। नहीं। अब से जब भी तुम मुझे देखो तो याद रखना कि दूरी बनाकर रखनी है। चिंता मत करो मिस्टर गू। अगर मैंने होटल में अपना बैंक कार्ड नहीं भूला होता तो मैं तुमसे मिलने नहीं आती। दस, 1,00,000 यह उसने दिया। मैडम, बिना एस्कॉर्ट के आप अंदर नहीं जा सकती किया हुए ग्रुप में। मुझे ब्लॉक कर दिया। तू फिर से मोमोज खा रही है? ये जल्दी बन जाते हैं और आसान हैं। चाहिए 1 युआन। ये बंस बहुत सूखे हैं। थोड़ी सोया मिल्क पी लो। अंदाजा लगाओ आज कौन लेक्चर दे रहा है। क्या प्रोफेसर जियांग नहीं है? अगर वो बूढ़े जियांग होते तो क्या मैं तुझसे पूछ रही होती? अफवाह यह है कि आज के विशेष व्याख्याता हैं हमारे विजिटिंग प्रोफेसर गू हेंग। आईटी इंडस्ट्री के सबसे कम उम्र के लीडर, क्याओ यूए ग्रुप के सीईओ। गू के पास दौलत है और लुक्स भी, हर लड़की का ड्रीम गाय। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, तेरे कैंपस क्रश से भी ज्यादा हॉट। उनके चश्मे उन्हें बनाते हैं एक संयमित हार्ट थ्रोब की मिसाल। संयमित? बल्कि भेड़ की खाल में भेड़िया। ली, जबान संभाल कर। मुझे प्रोफेसर गू कहो या बस गू हैंग। आखिरकार मैं तुमसे ज्यादा बड़ा भी नहीं हूं। प्रोफेसर, क्या आप सिंगल हैं? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वह सवाल क्लास के बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। फिलहाल चलो अर्थशास्त्र पर ध्यान दें।
कुहेंग की लंबी ताकतवर उंगलियां। कौन सी खुशकिस्मत औरत ऐसे परफेक्ट आदमी को पा सकती है? ली, तुम शर्मा क्यों रही हो? क्लासरूम में बहुत गर्मी है। यहां मैं किसी से इसका जवाब दिलवाता हूं। 5वीं पंक्ति में बैठी लड़की, बीच वाली सीट, सफेद टॉप। सवाल का जवाब दो। मिस, तुम्हारा नाम? शेन किंगली। जोर से बोलो। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? शेन किंगली। मिस शेन किंगली, क्या तुम मेरे कथन से सहमत हो? हाँ। ओह, तुम्हें लगता है कि इंसान पैसे के गुलाम हैं? कि लोग पैसे के लिए अपने मूल्यों की कुर्बानी दे देंगे? मैं उत्सुक हूं। मिस शेन किंगली, तुम पैसे के लिए क्या कुर्बान करोगी? मेहनत, पसीना, या शायद तुम्हारी नैतिकता? शेन किंगली हमेशा से इतनी सदाचारी और पढ़ाकू लगती थी। पता था कि ऐसी होगी। हर कोई हमारी म्योइन जैसा नहीं हो सकता, सुंदर भी और दयालु भी। वह तो बस अपनी खूबसूरती पर निर्भर है। पता नहीं क्या क्या गंदे काम पर्दे के पीछे किए होंगे उसने। मिस शेन, मेरी क्लास में फिर से खोई रहती हो। अपनी सीट पर बैठ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। गुहेंग, तुम्हारी नजर में क्या मैं सच में ऐसी हूं? ली, तुम और प्रोफेसर गु पहले से जानते थे क्या एक दूसरे को? ये क्यों पूछ रही हो? क्लास में तुम दोनों के बीच का तनाव अजीब सा था। पता है क्या, प्रोफेसर गु का प्रोफाइल तुम्हारे मिडिल स्कूल के उस क्रश जैसा दिखता है। युआन, तुम ज्यादा सोच रही हो। उन्होंने बस एक बार मुझे पैसे उधार दिए थे। मैं तो एक सीईओ रोमांस नॉवेल की प्लॉट कल्पना कर चुकी हूँ। सुनो औरत, चूंकि तुम मुझ पर पैसे कर्जा हो तो अपने शरीर से चुकाओगी। बकवास बंद करो। वह पैसा मुझे उन्हें ठीक से लौटाना है। क्या वो शेन म्योइन नहीं है? वही जिसे तुमने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हराया था। प्रोफेसर गु उसे लिफ्ट क्यों दे रहे हैं? छी, प्रोफेसर गु की मेरी छवि टूट गई। वह भी मेरे एक्स जैसा ही है। एक सुंदर चेहरे के आगे वह भी नहीं टिक पाता। ली, देखो, शेन म्योइन डिजाइनर बैग्स और ज्वेलरी दिखा रही है। लगता है उसे कोई शुगर डैडी मिल गया है। क्या बेईमान आदमी है। कल उसने मुझे अपने साथ रहने को कहा था और आज वह किसी और जवान लड़की के साथ है। कब कोई सुंदर और स्टाइलिश लड़का तुम पर पैसा उड़ाएगा? बेहतर है खुद पर भरोसा करूं। मेरे पास उस बारे में सोचने का समय नहीं है। मुझे तो बस यही उम्मीद है कि मुझे और पार्ट टाइम नौकरियां मिल जाएं ताकि मैं अपने भाई के इलाज का खर्च उठा सकूं। मैंने सुना है कि बुएचेंग को एक पियानो वादक चाहिए, लेकिन वह नाइट शिफ्ट की नौकरी है। शायद किन्युआन से भी ज्यादा मुश्किल होगी। वे कितना पैसा देते हैं? मेरे ख्याल से रात के 2000। मैं उनके भर्तीकर्ता से संपर्क करूंगी। मिस शेन, आप बहुत अच्छा पियानो बजाती हैं। यह लीजिए, आधा पैसा अभी अदा कर दिया जाता है। बाकी का भुगतान आज रात के परफॉर्मेंस के बाद किया जाएगा। शुक्रिया मैनेजर साहब। मैं पहले रेस्टरूम जाती हूँ। रुकिए मिस, कृपया मुझे जाने दीजिए। इतनी जल्दी नहीं। आप पैसा ले चुकी हैं। हमें चकमा देकर भागने की कोशिश। मैंने आपका पैसा कब लिया? तुम्हें लगता है पियानो पीटने भर से 1000 की कमाई हो जाती है? तुम हो? मैं पैसा वापस कर दूंगी। मुझे जाने दीजिए। दोष इस बात का है कि तुम बहुत आकर्षक हो। तुम्हें लगता है कि नयुआन छोड़ देने से मैं तुम्हें जाने दूंगा। आज रात मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो शायद मैं तुम्हें मुझे जाने दो, छोड़ दो। छोटी सी जंगली बिल्ली हो ना तुम, लेकिन तुम्हारी यही जंगलीपन, बस यही तो मुझे पसंद है। रोमांचक। हाँ। बॉस, वह वीआईपी आज रात बुएचेंग आ रहा है। यह राजधानी में हमारी पहली बार है। कोई हंगामा न करें तो बेहतर है। इसे मेरी कार में ले जाओ, मैं बाद में आता हूँ और अपने इनाम का आनंद लूंगा। अगर उसने विरोध किया तो? चुपचाप इनके साथ चली जाओ।
नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम कल देख पाओगी। बॉस अकेले जा रहे हैं, यह खतरनाक नहीं होगा? क्या गलत हो सकता है? यहाँ गो हैंग का भी दबदबा हथियारों को नहीं बचा सकता। राजधानी में कोई हत्या करने की हिम्मत नहीं करता। रुको, उसे भागने मत दो। अगली बार जब तुम मुझे देखो, दूरी बनाए रखना याद रखना। श्रीमान गू, हम एक औरत की तलाश में हैं जिसने हमारे बॉस पर हमला किया था। अब हम उसका इंतजाम कर रहे हैं। एक औरत? लुओ झेंगदे इतना डरपोक है? बिल्कुल सही। हमारा बॉस कई दिनों से गुस्से में है। हमने उसे पकड़ लिया है। ये बुएचिंग का गुप्त रास्ता है। बिना गाइड के कोई भी यहाँ से नहीं निकल सकता। ये बिल्कुल असंभव है। अब हटो। श्रीमान गू का रास्ता रोकना बंद करो। श्रीमान गू, पहले आप विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं, हमारी गलती है। श्रीमान गु, मैं उनके साथ नहीं जा रही हूं। अपनी औकात में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस गू से अपना संबंध बताने की? श्रीमान गु, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे इसका क्या फायदा होगा? तुम्हें क्या चाहिए? मैं इसे रख रहा हूं। चुपके से रो रही हो? तुम डरपोक हो। ऐसी जगहों पर फिर आने की सोचना भी मत। मैं तो बस यहाँ पियानो वाले गिग के मौके के लिए आई थी। हाँ, ये कहाँ जाता है? लाउंज में। अंदर इंतजार करो, या फिर अभी अकेले ही चले जाओ। $5 लाख वापस क्यों किए? हमने रकम तय कर ली थी। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। बैंक से संपर्क करना पड़ा। कल जब मैं आई थी तो मुझे ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं दिखा, इसीलिए मैंने तेज बोल दिया। काम तो हर जगह है। तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। पिछली बार भी तुम पैसों के लिए ही आई थी। अगर पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूं। अगर 5 लाख ज्यादा है तो कई बार कर लो। तुमने उस रात जो किया, शेन किंगली, मुझे तुम सच में पसंद हो। मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? तुम अकेले नहीं हो जिसे दर्द हो रहा है। मत करो। कारण? इस तरह के पैसे एक बार कमाना काफी है। इसके अलावा क्या तुमने क्लास में यह नहीं कहा था कि लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए पैसे के लिए अपनी नैतिकता? गुस्सा? मैंने तुम्हें पिछली बार चेतावनी दी थी कि मुझसे दूर रहो। इस बार तुम मेरे पास आए।
तुमने पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैं तुम्हें चाहता हूं। तुमने पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तुम चाहिए। मैं ही क्यों हूं? किसी और के पास जाओ। कोई और ही सही। इस बार ये सच है, मैंने वो वादा तोड़ दिया जो तुमसे किया था। मैं ये ध्यान रखूंगी कि अगली बार मिले तो मैं दूर ही रहूंगी, और जो मैंने तुम्हारा उधार लिया है किसी दिन चुका दूंगी। बात यह है, मुझे लोगों का उधार लेना पसंद नहीं। जो मेरा है वो अभी वसूल लूंगा। मैंने कहा मत करो। ये आखिरी बार है। मिस्टर गू, लेकिन आपके होंठ। लुओ झेंगदे कमरे में इंतजार कर रहा है। अब क्या? उसे इंतजार करने दो। यूनिवर्सिटी चलो। ये मिस्टर गू को अजीब गंध से नफरत है और उनकी आम कार में परफ्यूम की बदबू आ रही थी। सफाई के लिए भेज दी है। उन्हें सफाई का बहुत ख्याल रहता है। एक साफ सुथरी लाओ। बेहतर होगा कॉलेज स्टूडेंट हो। हम नहीं, मैं मानती ही नहीं। जब से तुम कार में बैठी हो तुम इस डिब्बे को घूर रही हो। अब कई बार हो चुका है। चाहो भी तो यह तुम्हें नहीं मिलेगा। मिस्टर गू, आप नियमित हेल्थ चेकअप करवाते हैं? आमतौर पर हर 6 महीने में, लेकिन इस साल वह बहुत व्यस्त रहे हैं, इसीलिए उनका मेडिकल चेकअप अभी तक टल गया है। नियमित चेकअप फिर भी जरूरी होते हैं। हमारी क्लास में कुछ लड़कियों ने गर्भपात करवाया और कुछ बीमार पड़ गईं। उनकी सेहत की समस्याओं का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कोई बीमारी है? नहीं, मुझे नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। कौन कह सकता है? कल मेरे साथ चेकअप के लिए चलो। मैं तो तुम्हारा चेकअप हो जाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। मैं खुद वापस चली जाऊंगी। अगर तुम्हें फिर से लुओ झेंगदे जैसे बदमाश मिले, अगली बार और जोर से थप्पड़ मारना। बाहर अपना ख्याल रखना। अगर कोई दिक्कत हो पुलिस को बुलाना या मेरे पास आ जाना। धन्यवाद। उसने अचानक कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? श्रीगु, श्रीमती शेन को पता होगा आप शेन मियाओइन से मिले, तो शायद उसने गलत समझ लिया। मैंने बस शेन मियाओइन को और मेरी मां को डिनर पर ले गया था। उसने गलत धारणा बना ली। शेन मियाओइन ने शायद अस्पष्ट संदेश पोस्ट किए सोशल मीडिया पर। उसे आर्थिक रूप से मुआवजा दो और मैं यह अपनी मां को समझा दूंगा। इस तरह के मामलों के लिए हमें फिर उसकी भागीदारी की जरूरत नहीं होगी। समझ गया। बाहर जाओ। तुम भी चले जाओ। श्रीगु, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। अगर कुछ जरूरी नहीं है तुम भी जा सकते हो। रुको, मेरे पास कुछ है। मैं हैचिंग ग्रुप का प्रबंधन कर रहा हूं, लेकिन असली अधिकार नहीं है। कई लोग मेरे निर्देशों का पालन करने से मना करते हैं। क्या आप मेरे साथ कुछ इक्विटी साझा कर सकते हैं? कंस्टेंट, सारे शेयर आपके हैं, फिर मुनाफा बांटने का क्या? आप 70%, मैं 30%, आप 80, मैं 20%, आप 90%, मैं 10%। मैं आपको वाइनरी भी दे दूंगा। अपने अधीनस्थों को नियंत्रित नहीं कर सकते? तुम मेरे लिए बेकार हो। आप एक चतुर व्यक्ति हैं, बस अपनी तनख्वाह इकट्ठा करने में भी। हाइचेंग ग्रुप का प्रबंधन करते हुए आपकी सालाना आमदनी फिर भी लाखों में पहुंच जाती है।
सचिवली सही कह रहे हैं। मैंने जो पहले कहा था उसे कभी कहा ही नहीं, समझो। यह राजधानी है, तुम्हारी छुपी हुई चालें उन पर बेहतर है कि काबू रखो। श्रीमान गु, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। हाइचिंग ग्रुप से होने वाली सारी आमदनी मेरे पास आएगी, और वाइन एस्टेट भी। एक और बात, जो लोग वर्जित हैं उनसे दूर रहो। समझ गया, एकदम साफ। किसने सोचा था कि गुहेंग जैसा व्यक्ति पसंद करेगा वह भोली भाली लड़की वाला टाइप। कोई आश्चर्य नहीं कि ये सारी सुंदरियां उसकी नजर में नहीं आ पाती। क्या संयोग है मिस शेन? लिफ्ट चाहिए? कहाँ जाना है? नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। यह कोई परेशानी की बात नहीं है। सच में मैं ठीक हूँ। अच्छा फिर ठीक है। मिस शेन, मैं आपको जांच के लिए लेने आया हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तब आऊंगी जब मुझे समय मिलेगा। परेशान नहीं करना चाहती। गाड़ी में बैठो। नमस्ते गु साहब। स्कूल गेट पर वह कौन था जो तुमसे बात कर रहा था? एक सहपाठी, मेरी ही कक्षा में है। क्या उसे तुम पसंद हो? अरे पहले वह मेरे पीछे पड़ा रहता था। क्या तुम्हें भी वह पसंद है? तुम लग रही थी। उससे बात करने में मजा आ रहा था। नहीं। आप दोनों को बधाई हो, आप दोनों की सेहत अच्छी है। ये है मेडिकल रिपोर्ट। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी शारीरिक स्थिति सुधारनी होगी। आपको हल्का एनीमिया है। आयसाम बात उपाकुटित है। हम नहीं, हम प्री मैरिटल चेकअप के लिए नहीं आए हैं। मत कहो, तुम दोनों अभी अभी डेटिंग शुरू की है। आजकल बहुत से युवा ऑफिशियली कपल बनने से पहले ही मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, सब अपनी सेक्सुअल वेलबीइंग के लिए। आपके बॉयफ्रेंड का फिजिक बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन आप शारीरिक रूप से कमजोर लगती हैं। जरूर ध्यान रखना। गु साहब, ऐसी फिजिकल जांच आपके पर्सनल फिजिशियन से करवाई जा सकती थी। पब्लिक हॉस्पिटल क्यों आए, खासतौर पर मिस शेन के लिए? मेरा डॉक्टर वह रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती। इस तरह सब हमेशा के लिए सुलझ जाता है। आपकी मिस शेन के लिए चिंता बहुत खास है। मैं उसे रख रहा हूं। आपको तो श्रीमती शेन से काफी लगाव है ना? शायद मेरा उसके लिए कुछ तो मतलब होगा। अरे यहां नीचे आओ। गुशन शेंग, आपने शराब पी है? बिजनेस मीटिंग में थोड़ा पी लिया। अगर सिर दर्द हो रहा है मैं मसाज कर सकती हूँ। हाँ। तुम कैंपस में क्यों नहीं रह रही? मैंने छुट्टी ले ली है, इसलिए बाहर आ गई। छुट्टी? कुछ पैसे की दिक्कत थी, इसलिए छुट्टी ले ली। जब कुछ पैसे जमा कर लूंगी तब वापस चली जाऊंगी। उस रात तुम मुझसे मिली थी, क्या वह भी फीस के लिए था? उसके अलावा एक और भी बात है। माफ कीजिए श्रीमान गु। आप बहुत उबाऊ इंसान हैं।
शेन किंगली। क्या आप यहाँ सिर्फ मेरे साथ सोने आए हैं? और क्या, मुझे मसाज देने आए हैं? मैंने पहले ही कहा था श्रीमान गु, अगर आपको ऐसी जरूरत है तो मेरे पास मत आइए। नहीं चाहती तो निकलो यहां से। शेन किंगली, अपने बारे में ज्यादा ना सोचो। चलाओ। शेन मैडम, हाँ, पिछले महीने की सैलरी आपके अकाउंट में डाल दी गई है। शुक्रिया मैन दीदी। बच्चों को आपकी क्लास बहुत पसंद आई। आप इसके हकदार हैं। वो पार्ट टाइम जॉब जिसके बारे में आपने पूछा था, उसमें एक पोजीशन खाली हुई है। बिल्कुल सही समय पर एक गोल्फ कैडी के घर में इमरजेंसी आ गई है। आपको इस काम का अनुभव है, तो मैंने आपका नाम सुझा दिया। मैन दीदी, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। बस ऐसे ही जिक्र कर दिया था, इस पर ज्यादा मत सोचो। हेलो किंगली, मुझे लगा था तुम इस सेमेस्टर छुट्टी ले लोगी। तुमने मुझे डरा दिया। तुमने चुपके से कब सेमेस्टर की फीस भर दी? मैंने नहीं भरी, शायद एडवाइजर ने गड़बड़ कर दी। मुमकिन नहीं, मैंने खुद तुम्हारा पेमेंट स्लिप देखा है। 20,000 युआन। 30 साल का एक आदमी सूट पहने, उसने भरी। कोई रिश्तेदार नहीं है? मुझे पता है कौन है। हेलो, बोलो, मैं व्यस्त हूं। क्या तुमने मेरी फीस भरी? हाँ। दरअसल तुमने मुझसे 5,000 मांगे थे, लेकिन वो बहुत कम है। स्कूल में रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी खूबसूरती पर भरोसा मत करो कि तुम इस इंडस्ट्री में साफ सुथरी रह सकती हो। यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। आखिरकार तुम मेरी स्टूडेंट जैसी हो। मैंने तुम्हारी फीस भरी है, तो स्कूल पर ध्यान दो। बात नहीं कर रही? शर्मिंदा हो रही हो? मिस्टर गु इतने व्यस्त हैं, टाइम मैनेजमेंट गुरु भी आपसे ईर्ष्या करते होंगे, फिर भी मेरे मामलों में दखल दे रहे हैं। उन्हें चुप कराओ। श्री गो, हम जिंगबेई विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हमें सच में कुछ नहीं पता। कृपया हमें जाने दीजिए। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। श्रीगु, वे वास्तव में जिंगबेई विश्वविद्यालय के छात्र हैं। एक फ्रेशमैन, एक सोफोमोर। हम झूठ नहीं बोल रहे श्री गु। कृपया हमें जाने दीजिए। उन्हें बाहर निकालो और उनके प्रिंसिपल को सूचित करो कि वे इस सबक को याद रखें। समझ गया। पहले आप श्रीगु, उन्हें लुओ झेंगदे ने भेजा था आपके लिए एक तोहफा। उसे लगता है कि मुझे इस तरह का मजा आएगा। शायद लुओ झेंगदे ने मिस शेन के प्रति आपकी देखभाल को रोमांटिक इच्छा समझ लिया। महिला छात्राओं में उसे बता दो कि वह अनुमान लगाना बंद करे। और मेरा शेन किंगली के साथ संबंध पूरी तरह से पेशेवर है। आप उसकी रक्षा करते हैं और फीस भरते हैं। यह पेशेवर से परे है। दोपहर के बाद कोई अपॉइंटमेंट?
4 बजे बाएं टेक के श्री जो ने आपको गोल्फ खेलने का न्योता दिया है। क्या हम श्री जो हैं? वरिष्ठ श्री जो ने अपना सीईओ पद अपने बेटे जो यूजे को सौंप दिया है, इसलिए उसे बाए के बोर्ड को अपनी क्षमता साबित करने के लिए क्याओ यूए के चिप पार्टनरशिप की जरूरत है। बाए के बोर्ड को उसे कोर्स पर इंतजार करने के लिए कहो। जी। श्री जो किंगली, भाई यूजे, मुझे लगा था कि मैंने गलत इंसान को पहचाना है। हाँ यूजे, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले तुम्हें देखने के बाद तुम विदेश चले गए थे। तुम बिल्कुल नहीं बदले यूजे। मैं कुछ दिन पहले ही घर लौटा हूं और मां से सुना कि तुमने उन्हें फोन किया था। अब तुम फिर से कैडी का काम कर रही हो। मुझसे सच कहो, कुछ हुआ क्या? भैया, तुम अभी इतने गंभीर क्यों थे? घबराओ मत, बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा हूं। श्रीजो, आप तो बड़े मस्त मौला हैं। एक कैडी से फ्लर्ट कर रहे हैं। किंगली, कोई बात नहीं, इधर आओ। आप मजाक कर रहे हैं श्रीगु। किंगली तो मेरी बचपन से जानी पहचानी बहन जैसी है। रोमांस की बात कहां से आ गई? जाओ, उसकी जगह ले लो। आप श्रीगु की सहायता करें। श्रीगु, किंगली व लिन जी अनुभवी हैं। हर बार जब मैं गोल्फ खेलता हूं वही मेरी कैडी होती हैं। चूंकि श्री जो पहली बार आए हैं तो एक अनुभवी कैडी बेहतर सेवा सुनिश्चित करेगी। लेकिन श्री जो आज क्याओ यूए के साथ सहयोग पर चर्चा करने। ठीक है किंगली, अभी के लिए सीईओ को गु के साथ रहो। मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ। बढ़िया शॉट। हार मान लो, वरना मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। यह मेरा खुद का मामला है। दूसरों ने कीमत चुकाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम जाओ, लेकिन जो कीमत मैंने चुकाई तुम्हें तो जाना ही है। मैं तुम्हें वापस चुका दूंगी। मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। कौन चुकाएगा? मिस्टर जो। यूजे और मैं एक दूसरे को जानते थे। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और मैं उसका पैसा नहीं लूंगी। उसे इतने घनिष्ठता से बुला रही हो? तुमने उसके साथ क्या किया? मुझे छोड़ दो। शेन किंगली, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुझे पता न चले कि तुम दूसरे मर्दों के साथ क्या करती हो। सीईओ को मुझे पसंद करते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हें यह भ्रम हुआ? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई में सहयोग किया? मेरी समझ में एक रात के रिश्ते आपसी जरूरतों का पूरा होना है। मैंने अपना शरीर दिया, तुमने कीमत चुकाई। बात खत्म। अगली मुलाकात में हम अजनबी हैं। अब श्रीमान गु मेरे मामलों में दखल देकर सीमा पार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है यह उचित है? या शायद श्रीमान गु हर किसी के लिए इतना आगे जाते हैं। ठीक कहा, अजनबी। किंगली, तुम्हें पैसों की जरूरत थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता मैं खुद तुम्हारे पास आता। पहले मुझे यह पैसा तुम्हें ट्रांसफर करने दो, आपात स्थिति के लिए। जरूरत नहीं भाई यूजे, अब मेरी कमाई से खर्च चल जाता है। मेरे भाई के इलाज का खर्च भी। किंगली, इस पैसे को यूनिवर्सिटी में दाखिले का इनाम समझो। सच में जरूरत नहीं है। मेरी पार्ट टाइम नौकरियों से हजारों रुपए आ जाते हैं महीने में। मेरे भाई के इलाज का खर्च निकल जाता है और मैं बचत भी कर लेती हूँ। किंगली, इतने सालों बाद भी क्या तुम्हें यही तो वजह है कि हमारा रिश्ता इतना कीमती है कि हमें पैसे को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है, मेरे पास कल राजधानी में एक बिजनेस बैंक्वेट है और मुझे एक डेट चाहिए।
कल एक दिन की छुट्टी लो और मेरे साथ चलो। इस बार मुझे ना मत कहना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा। मिस्टर जो, क्या इतने महत्वपूर्ण आयोजन में शेन किंगली जैसी गोल्फ कैडी को लाना उचित है? किंगली बिल्कुल सही है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। क्या हुआ? क्या यह इतना अजीब लग रहा है? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज रात मेरे पास रहना। इतनी आज्ञाकारी लड़की किसी और के साथ भागने की हिम्मत मत करना। हाँ। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे, ये तो यंग मास्टर जो हैं। चेयरमैन झाओ। ये श्रीजो जूनियर इसुई ईसा है। पिछले 2 सालों में जो का पारिवारिक व्यवसाय खूब फला फूला है। जो की सेमीकंडक्टर वेफर्स अब उत्पादन में है। हम पहले मिल चुके हैं सहयोग के बारे में। कियाओयू को फैसला लेने में थोड़ा और समय चाहिए। जो की वेफर्स का नवीनतम बैच उत्पादन में आ चुका है। पूरा होने के बाद मैं कियाओयू को नमूने भेजूंगा। फिर मैं श्री गू से विशेषज्ञ मूल्यांकन का अनुरोध करूंगा। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। जो समूह आपको निराश नहीं करेगा। यूजे, मुझे भूख लग रही है। बाय के तैयार उत्पाद। मुझे माफ करना। श्री जो पिछले हफ्ते ही बीजिंग आए हैं, फिर भी इस औपचारिक व्यावसायिक भोज में एक गोल्फ कैडी ले आए। उसकी हैसियत कुछ ज्यादा ही अनुपयुक्त लगती है। श्री गू को अभी भी याद है कि किंगली गोल्फ कैडी का काम करती थी। किंगली और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। मैंने उसे बड़ा होते देखा है। कृपया उसका मजाक न उड़ाएं। श्री गू, बेचारी लड़की ने रात का खाना नहीं खाया है। उसे बहुत भूख लगी होगी। पहले वह अनुचित था। माफी तो गलती करने वाले को मांगनी चाहिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। किंगली शर्मीली है। यह उसका पहला औपचारिक भोज है। उस पर दबाव न डालें श्रीगू। अगर उसे शर्मीला माना जाए तो बीजिंग में उससे ज्यादा हिम्मत वाली औरतें बहुत। क्या मजा है। चलो। किंगली, हम? तुम मिस्टर गू को जानती हो? मैं उन्हें नहीं जानती। कुछ और लोगी? शायद जूस? यूजय, तुम यहाँ बैंक्वेट में हो। जरूर किसी से मिलने आए होगे। मेरी फिक्र मत करो, खाना खाकर तुमसे मिल लूंगी। ठीक है, यहीं रहना। मैं बॉलरूम में हूंगा। हाँ। श्रीमान गू, आपके पिताजी को पहले से ही पता है कि आपने उनके आसपास अपने लोग लगा रखे हैं। श्रीमान गू, सेक्रेटरी लिन, क्या संयोग है? श्रीमती शेन, आप बैंक्वेट हॉल में क्यों नहीं हैं? मैं अंदर बहुत घुटन हो रही है।
मैं थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर आई हूँ। श्रीमती शेन, आपने कुछ सुन तो नहीं लिया? मैंने कुछ नहीं सुना। मेरे सामने झूठ बोलने की कीमत। मैंने केवल सेक्रेटरी लिन को ये कहते सुना, तुम्हारे पिता को पता चल गया है, बस इतना ही सुना मैंने। सच कहूं तो मैंने और कुछ नहीं सुना। सेक्रेटरी लिन धीरे धीरे बोल रहे थे, सिर्फ वही एक लाइन साफ सुनाई दी। ये ड्रेस तुम्हारे लिए किसने चुनी? जो यूजे। शेन किंगली, तुम्हें पता है तुम कैसी दिख रही हो? एक राजकुमारी जैसी। राजकुमारी? तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी भी राजकुमारी बनने का नाटक कर रही हो? तुम अब भी जैसी दिख रही हो, तुम नाबालिग लग सकती हो। यह ड्रेस तुम पर सूट नहीं करती। मैं जवान हूँ, नाबालिग दिखना अजीब नहीं है, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो कुछ भी पहने बूढ़े लगते हैं। जो यूजे बूढ़ा नहीं है, वह अभी राजधानी आया है और तुम पहले से ही उसके साथ बॉल में जा रही हो। तुम जैसा भोला भाला बच्चा मीठी मीठी बातों में आ जाता है और उसकी अंधी नकल करने लगता है। यूजे और मैं वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रहे हो। वह सचमुच दयालु है। कौन कह सकता है? इतनी भोली मत बनो। जो यूजे शायद वही व्यक्ति नहीं है जिसे तुम बचपन से जानती थी। नाबालिग। मैं तुम्हारी ड्रेस बदलवा दूंगी, जाओ कुछ और उसे लाउंज में ले जाओ। पर वह तो मिस्टर गू का प्राइवेट लाउंज है, क्या हमें दूसरे कपड़े नहीं बदलने थे? बदलना था ना, उसमें कितना समय लगेगा? उस साफ दिख रहे वाइन के दाग को देखो, यह बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अगर उसने कोई बकवास बोल दी और मिस्टर गू ने सुन लिया, उसके साथ रहो, उसे जल्दी करवाओ। मेरे साथ आओ। ये लो, उस कमरे में बदल लो, जल्दी करो। यह मिस जियांग की स्पेयर इवनिंग गाउन है, तुम्हारी ड्रेस से कहीं ज्यादा महंगी, रख लो। मिस्टर गू, आपके लिए साफ कपड़े ले आया हूं। मिस जियांग को शायद पता नहीं होगा कि आपको परफ्यूम की खुशबू पसंद नहीं। बाहर जाओ। जी? अभी निकलो, निकलो। तुम अब भी यहाँ हो? मेरे लाउंज में कपड़े उतार रही हो? फिर से अपने पुराने तरीके शेन किंगली, क्या यह अच्छा लग रहा है? मैं तो बस कपड़े बदलने आई थी। मेरी ड्रेस पर दाग लग गया है। मिस जियांग की असिस्टेंट मुझे यहाँ लाई है। मुझे नहीं पता था कि यह आपका ड्रेसिंग रूम है। जियांग लू। उसने मेरी ड्रेस पर वाइन गिरा दी। इधर आओ। मैं कपड़े बदलकर चली जाऊंगी। क्या आप पहले मुड़ सकते हैं? जो यूजे कहाँ है? वह व्यस्त हैं, मैं खुद संभाल लूंगी। क्या तुम कह रही हो कि जियांग लू की असिस्टेंट ने तुम्हें कार्ड दिया? हाँ। कार्ड कहाँ है? क्या मैं अब जा सकती हूँ?
यह कितनी गंदी है। तुम इसे क्यों पहन रही हो? मिस जियांग ने जो ड्रेस मुझे दी थी, मैं इसे नहीं पहनूंगी। ड्रेस उतार दो। मैंने लिन सेक्रेटरी को तुम्हारे साइज में लाने को कहा था। हाँ, ये जरूरी नहीं था। मैंने कहा था इसे उतार दो, फिर भी तुमने पहना हुआ है। इससे अलग होना मुश्किल लग रहा है, जो झो यूजे ने तुम्हें दिया था। क्या तुम मुड़ सकते हो या चले जाओ? क्या मैं तुम्हारे प्यारे यूजे को बुलाऊं कि वह तुम्हारी मदद करे कपड़े बदलने में? यूजे और मेरे बीच कुछ नहीं है। तुम मुझ पर कभी विश्वास क्यों नहीं करते? तो फिर क्यों? तुम मुझे हमेशा क्यों ठुकराती हो? तुम्हारे पास इतनी सारी औरतें हैं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हें यह किसने कहा? मैंने खुद देखा और सुना है। उस दिन मैंने देखा शेन मियाओइन तुम्हारी कार में चढ़ रही थी। जब मैंने ट्यूशन फीस के बारे में फोन किया, मैंने तुम्हें फोन किया और सुनी वो आवाजें, 2 लड़कियों की आवाजें। इतनी सारी औरतें होने के बावजूद तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? यह कौन सा परफ्यूम है? मैं परफ्यूम नहीं खरीद सकती। तो फिर क्यों? हर बार मिलने पर मुझे तुम्हारा स्पर्श चाहिए होता है। हर बार जब हम मिलते हैं, तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है? मैंने कुछ नहीं किया है, यह तुम्हारा अपना किया धरा है। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे चूम लो। मैं मना करती हूँ। शेन किंगली, तुम पर मेरा एक एहसान है। मैं चुका दूंगी, जो भी मेरे बस में होगा। अभी? कोई और चुनो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें चूमूंगा। क्या तुम पिल्ला हो? इतना काटती हो? मिस्टर गू, मैं तुम्हें बदलने में मदद करूंगा। मैं खुद कर लूंगी। मिस्टर गू, मिस जियांग आपसे मिलने आई हैं। वह कहती हैं कि माफी मांगना चाहती हैं। जियांगलू मुझे क्यों ढूंढ रही है? क्या मिस शेन अंदर हैं? मिस जियांग ने मुझसे पूछने को कहा। क्या उन्होंने पहले कुछ गलत कहा था जिससे आप नाराज हो गए? इतनी छोटी सी बात और तुम मेरे पास आ गए। उन्हें बैंक्वेट हॉल में वापस भेज दो। समझ गया। मिस्टर गू, आपके कपड़े? मेरे लिए एक। आज मैं जिस लड़की को लाया हूं वही है जो तुम्हें पसंद है। किंगली, तुमने अपने कपड़े क्यों बदल लिए? मैं सोच रहा था कि राजकुमारी जैसी पोशाक वाली मेरी प्यारी बहन कहाँ गई। किसी ने मेरी ड्रेस पर शराब गिरा दी थी, इसमें बदलना पड़ा। यूजे, मैंने तुम्हें पहले मिस जियांग से बात करते देखा था। क्या तुम मिस जियांग को जानते हो? वह जियांग परिवार की इकलौती उत्तराधिकारी है। उसके पिता और दादा उच्च राजनीतिक पदों पर हैं। हमारे परिवारों की शादी के जरिए संबंध जोड़ने की योजना है। अगर जियांगलू मिसेज गू बन जाती है तो अभी से संपर्क बनाना भविष्य में हमारे काम आएगा। मिस्टर जो, इतनी जल्दी जा रहे हैं मिस्टर गू? दुर्भाग्य से
औरतें हैंग के आसपास मंडराती ही रहती हैं। ये बैंक्वेट बिल्कुल उबाऊ है। आप बहुत विनम्र हैं मिस जियांग। मिस्टर गू की सुंदर सूरत और असाधारण योग्यता स्वाभाविक रूप से उच्च स्तरीय महिलाओं को आकर्षित करती है जो उनका ध्यान चाहती हैं। उनकी क्या हैसियत है? भले ही वे उनसे कुछ बातें कर लें, वे कभी भी गुतिवार में शादी नहीं कर पाएंगी। यूजे मैं कार में इंतजार करूंगी। हैंग, क्या हम साथ चलें? मुझे और काम है। सेक्रेटरी लिन, उन्हें घर पहुंचा दो। समझ गया। मिस्टर जो, लिफ्ट चाहिए। मुझे लगा तुम व्यस्त हो। हमारे रास्ते अलग हैं। क्या यूए वापस जा रहा हूं। किंगली, आगे की सीट पर बैठो। क्या मिस्टर गू भी हमारे साथ चल रहे हैं? ठीक है। यूजे भैया, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। औपचारिकता की जरूरत नहीं श्री जो। क्यूटोंग कहां ठहरी है? कोई चिंता नहीं, पहले चियाओ यूए ग्रुप चलते हैं। यह मायने रखता है। क्यूटोंग मुझे परेशान कर रही है। आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। श्री किंगली बहुत अच्छी लड़की है, उसे हमेशा तंग मत किया करो। अच्छी? आज्ञाकारिता का मतलब है अच्छा व्यवहार। क्या वह आज्ञा मानती है? जब किंगली छोटी थी, उसके पिता और भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उसने कभी विद्रोही दौर भी नहीं देखा। यह तो उसकी फितरत है। किंगली, मैं कल जा रहा हूं छोटी बहन। अगर कुछ भी हो तो अपने भाई को फोन करना। कुछ ना हो तो भी फोन करना। ठीक है यूजे भैया, मैं अब ऊपर चली जाती हूँ। श्री जो को उसके लिए भावनाएं हैं। जब मैं छोटा था, मुझे किंगली प्यारी लगती थी। अब जबकि वह बड़ी हो गई है, मुझे कुछ अलग सा महसूस होने लगा है। क्या तुम उसे बहन की तरह नहीं मानते थे? बहन का लेबल तो बस एक बहाना था। किंगली बहुत सतर्क रहती है। इस रिश्ते के बिना मैं उसे यहां ला नहीं पाता। क्या श्री गु भी उसे पसंद करते हैं? सामान्य। हमें आपके बारे में मेहमानों की शिकायतें मिली हैं। किंगली, क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया? उन्होंने फोन करके शिकायत दर्ज कराई, सेवा के खराब रवैये और गाली गलौज की शिकायत की। यह सच नहीं है। मैंने कभी मेहमानों का अपमान नहीं किया। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि शिकायत किसने की? बस इतना ही कि वह एक प्रीमियम वीआईपी सदस्य हैं। किंगली, मुझे माफ करना, कल से तुम्हें ड्यूटी से हटाया जा रहा है। वह शेन किंगली सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है, मेरे पोते को पेंटिंग सिखा रही है। अगर उसका सीएफए का एग्जाम फेल हुआ तो तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दादी, चलिए इस पर निजी तौर पर बात करते हैं। दूसरे टीचर्स को परेशान मत कीजिए। तुम बेकार की नौसिखिया। तुम्हें किसने हक दिया कि वह तुम्हें टीचर कहकर बुलाए? मैं मांग करती हूँ तुरंत पैसे वापसी, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा मुझसे पंगा लेने का। दादी कृपया शांत हो जाइए। किंगली, ये पहली बार नहीं है पेरेंट्स ने पैसे वापसी की मांग की है। कुछ दिन छुट्टी ले लो, जब तक मैं इसे संभालती हूँ। अभी के लिए सुरक्षित रहो। माफ कीजिए, क्यूमन दीदी फिर से परेशानी खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, अभी के लिए चले जाओ। जाओ, निकलो यहाँ से।
पहले गोल्फ कैडी की नौकरी, फिर यह ट्यूशन वाला काम। ये संयोग नहीं थे। मिस क्यू, मुझे अपनी टीचिंग असिस्टेंट की नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। संस्थान को हुआ नुकसान मेरी इस महीने की सैलरी से काट लिया जाए। मेरी हमेशा देखभाल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो कितना अच्छा होता। लो आ गया आखिरी डिश। ये छोटी सी इतनी नखरीली है, ये तो सिर्फ अपने भैया के बनाए हुए खाने को ही खाती है। मेरा क्या कसूर? मेरे भैया का खाना तो जबरदस्त बनता है। मुझे तो उनका खाना रोज ही खाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुझे इतना खिलाऊंगा कि तू एक मोटी सी छोटी सुअर बन जाए। मम्मी, ये देखो ना। भैया, हेलो। मिस शेन मिस्टर शेन को 2 घंटे पहले सांस रुक गई थी। क्या? हम उन्हें बचाने में कामयाब रहे। उनकी हालत अभी अभी स्थिर हुई है। डॉक्टर झाओ, अगर ये हालात जारी रहे तो क्या मेरे भैया? हमें भी इसी की चिंता है, लेकिन अमेरिका ने एक नया इलाज प्रोटोकॉल विकसित किया है जो खासतौर पर मिस्टर शेन जैसे मरीजों के लिए बनाया गया है। क्या आप इसे आजमाने पर विचार करेंगी? अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उनके ठीक होने की कितनी संभावना है? कोई जोखिम तो नहीं है? जोखिम तो निश्चित रूप से है, लेकिन इसमें 80% सफलता दर है। इस इलाज की लागत 10 लाख है। मुझे सोचने का समय चाहिए। मिस्टर शेन की हालत बिगड़ रही है, कृपया जल्दी निर्णय लें। समझ गई। $10 लाख। क्या वह मुझे इतना उधार देने को तैयार होंगे? मैं जो चाहती हूँ उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। गुहेंग, इन 9 सालों में मैं किस तरह के राक्षस के प्यार में पड़ गई हूँ। कौन? मैं तुम्हारा पड़ोसी जानू। क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुन लेगी? वह कुतिया तो पहले ही बेहोश पड़ी है। आज दिखाता हूँ कि असली मर्द कौन है। दोष तो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का है। तुम्हारे जैसी लड़की तो आज तक नहीं देखी। तुम बहुत लुभावनी हो। दरवाजा खोलो। छिंगली, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? यूजी। क्या हुआ? मैं बीजिंग में हूँ, तुम कहाँ हो? मेरे किराए के घर में। पड़ोसी घुसने की कोशिश कर रहा है। वह मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। फोन काटो और पुलिस को बुलाओ। मैं अभी आ रहा हूँ। दरवाजा बंद कर लो। जानू प्यारी, मैं तुम्हें बहुत अच्छा, मैंने पुलिस को बुला लिया है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। पीछे हटो। अभी जेल से छूटा हूँ। तुम्हारी ये चालें मुझ पर नहीं चलेंगी। आखिरी चेतावनी, आगे मत बढ़ो। बेबी, मैं आ गया। डरो मत छिंगली, मैं हूँ। किंगली, मेरे साथ रहो, मेरे घर आ जाओ। ये किराए के घर पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। श्री जो श्री गु नाइटलेस सिटी में है, चले? आज रात नहीं, हम कल कियाओ यूए से मिलेंगे। लेकिन आज श्रीमती जियांगलू का जन्मदिन है। आपको जाना चाहिए। मुझे अपने काम में बाधा न डालने दें। मैं ठीक हूँ। यूजे बस थोड़ा सा घबराई हुई हूँ। फिर मेरे साथ चलो,
लेकिन वह भीड़ जटिल है मेरे पास रहना, ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। श्रीजो कोई डेट लेकर आए हैं? पिछली बार मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए थे, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे आपकी सेहत के लिए पीने दीजिए माफी के तौर पर। आप पिछली बार से अलग दिख रही हैं। क्या आप बीमार हैं? अच्छा महसूस नहीं कर रही। अगर आप ठीक नहीं हैं तो बस पी लीजिए, आधा गिलास। श्रीमती जियांग किंगली शराब नहीं पीती, मैं उसकी जगह ले लेता हूं। मिस शैन तो शराब पीने की उम्र की लगती है। जियांगलू, जियांगलू, आहेंग, मैं बस अपनी बहन से माफी मांगना चाहती थी, बस इतना ही। अगर तुम्हें बाद में उल्टी आती है अपनी स्कर्ट से पोंछ लेना। हटो। मुझे नहीं देखा? मैं और मिस्टर गू इतने करीब नहीं हैं कि एक दूसरे को नमस्ते कहें। अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुमने वह पेग पी ही लिया होता, पहले ही निगल लिया। कितनी नमक हराम हो तुम। यूजे को तुम्हारी मदद चाहिए, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। यह तो बस एक पेग है, तुम मर नहीं जाओगी। नहीं, क्या मैंने तुम्हें छेड़ा है? तुम्हें अपनी शराब की सहनशीलता पता है ना? पिछली बार जब मैं नहीं था, सोचो कि वह जाहू क्या करता तुम्हारे साथ। कू हैंग आखिरी बार कह रही हूँ, मैं और यूजे बस दोस्त हैं। बस दोस्त? वह तुम्हें ऐसी जगहों पर क्यों लाता रहेगा? अगर यूजे और मैं साथ हो भी जाएं, तो भी तुम्हें कोई मतलब नहीं। हम साथ हैं। शेन किंगली, छोड़ो मुझे। पैसे चाहिए या मर्द? मेरे पैसे तो ठुकराती हो, मगर जहू यूजे के आते ही उससे चिपक जाती हो। बस करो। उससे तोड़ लो, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें उसके सामने ही चूम लूंगा। कू हैंग, तुम मुझे इस तरह क्यों सताते रहते हो? मैं बस चैन से रहना चाहती हूँ। कैसे? मेरे साथ रहने से तुम्हारा चैन से रहना बंद हो जाता है? तुम्हें ठीक से जीने के लिए उस छो वाले के साथ ही क्यों रहना पड़ता है? मुझे चुनने का अधिकार भी नहीं है। बस एक उम्मीद की किरण दिखी थी और फिर से कीचड़ में धंस गए। कैसे जी पाऊंगी? मेरे साथ रहो तो तुम्हें चुनने की आजादी मिल जाएगी। क्या तुम ये बातें दूसरी औरतों से भी कहते हो? किंगली, मेरे साथ चलो प्लीज। बस एक मच्छर मारा था, सॉरी। सबको चलो, सब पीते रहते हैं और गाते रहते हैं। मुझे मत छुओ। लगता है तुम सचमुच नहीं चाहती। शेन किंगली, अब तुम अपने आप हो। मेरे साथ आओ, ठीक है? श्री झो, पहले तो सब ठीक चल रहा था। श्रीगु जब बाथरूम से लौटे
तो अचानक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया। क्या किसी मूर्ख ने उन्हें नाराज कर दिया? कोई बात नहीं, शायद कॉन्ट्रैक्ट में वाकई कोई दिक्कत है। बोले जाते हैं इन बेमम, हम इसे अच्छी तरह रिवाइज करेंगे, अगले महीने इस पर बात करते हैं। किंगली, मेरा भाई कल अमेरिका जा रहा है, क्या तुम? यूजे भैया, आप अमेरिका जा रहे हैं? हाँ, कुछ काम निपटाने। अरे हाँ, किंग यान, वह भी तो अमेरिका में है ना। क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? फ्लाइट टिकट का पैसा मैं वापस कर दूंगी। बिल्कुल, लेकिन टिकट का पैसा मैं नहीं लूंगा। अब तक तुम इतनी औपचारिक बनी रहती हो। किंग यान मेरा दोस्त भी तो है इस बार। इसे मेरी तरफ से उससे मिलने जाना समझो, फिर से मना मत करना। खैर, मैं अब चलती हूँ। श्री जो, श्रीमती शेन की नौकरी चली गई, वह आपसे मदद क्यों नहीं मांगती? अगली बार किंगली के सामने इसका जिक्र मत करना। मेरे पीछे मत आओ। समझ गई। किंगली, तुम मुझ पर कब भरोसा करोगी? यूजे भैया, क्या आप भी मेरे भाई से मिलने गए थे? हाँ, किंगयान और मैं साथ साथ पड़े हुए हैं। उसके एक्सीडेंट के बाद मैं कई बार मिलने गया हूं। भैया, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अंकल वाले सब चले गए। हमारा घर बेच दिया। उठो उठो और उन्हें सबक सिखाओ। किंगली, बहुत दुखी मत हो। यूजे भैया, मैं भैया के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, बस रोना मत शुरू कर देना। भैया, मैं फिर से गुहेंग से मिली, वह पहले जैसा ही है, पर कुछ अलग भी लगता है। तुम्हारे इलाज का खर्चा उठाने के लिए कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने ठीक किया? सच तो यह है, मेरी अपनी भी वजहें हैं। मैं उसे इतने लंबे समय से चुपचाप पसंद करती रही हूं। अगर तुम जाग रहे होते तो शायद तुम मुझे पीट देते, पर शायद अगर तुमने सुना कि मैं और तुम्हारा दुश्मन साथ सो रहे हैं तो तुम इतने गुस्से में आ जाते कि जाग उठते। हेलो मिस शेन, पिछली बार जब मैंने तुम्हारी फीस भरी थी स्कूल में, मैंने तुम्हारे एडवाइजर को अपना नंबर दे दिया था। आज स्कूल खुला था, तुम वहां क्यों नहीं थी? मेरा अवकाश का आवेदन पहले ही जमा कर दिया गया था। एडवाइजर ने शायद ध्यान नहीं दिया। मेरी पढ़ाई मेरा निजी मामला है। अगर भविष्य में स्कूल ने तुमसे फिर से संपर्क किया तो बस उन्हें नजरअंदाज कर देना। अमेरिका में अब कई कोमा के मरीज इस नए इलाज का इस्तेमाल करते हैं और होश में आ जाते हैं। मेरा मानना है मिस्टर शेन भी ऐसा कर सकते हैं। मिस्टर झांग को देखिए, यहां उन्हें इस इलाज से फायदा हुआ है। अब वह चल सकते हैं सामान्य की तरह। मैं नए इलाज के लिए राजी हूं, पर खर्चा। मिस शेन, मेरी राय में अगर मिस्टर शेन जाग सकते हैं तो चाहे कितना भी खर्चा हो वह सही होगा। उनकी हालत बिगड़ रही है। कुछ और सांस लेने में दिक्कतें, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वह बचेंगे। यह मेरी सच्ची सलाह है, कृपया इस पर विचार करें। डॉ झाओ ने कहा कि छिंगयान के लिए एक नया इलाज है, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं यह नया इलाज करवाना चाहती हूँ। बहुत कम मरीज इसे लेते हैं। मुझे डर लग रहा है। मेरा मानना है कि छिंगयान 2 साल से बिस्तर पर पड़ा है, बेजान सा। अब जब उसे पता चला है कि एक नया इलाज है, वह इसलिए इसे आजमाना चाहेगा। लेकिन $10 लाख का इलाज का खर्च मैं भर दूंगा। यह बहुत ज्यादा है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसे बिना वजह नहीं दूंगा। हाल ही में मेरी मां मुझे डेट करने के लिए जोर डाल रही हैं। छिंगली, अपने भाई का एक काम कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। क्या यह ठीक रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा।
मेरी माँ को तुम जैसी लड़कियां पसंद हैं, भोली भाली पवित्र लड़कियां। पिछले 1 साल से मैंने काम पर ध्यान दिया है। मेरे पास मेरी माँ के लिए वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन ये $10 लाख इसे एक कर्ज समझो। जब मैं काफ़ी बचत कर लूँगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूँगी, और मेरा भाई जब वह उठेगा हम मिलकर तुम्हें चुका देंगे। मेरा भाई पैसे कमाने में माहिर है। ठीक है। यूजे, मैं बस अभ्यास कर रहा हूं, नहीं तो मैं मेरी माँ के सामने गड़बड़ा जाऊंगा। मैं मेरी माँ के सामने गड़बड़ा जाऊंगा, जाऊंगा। हेलो हेलो छिंगली, क्या तुम्हें कपल रिंग्स मिल गई? यूजे, मैं इसे नहीं ले सकती। मेरी माँ के सामने अभिनय करने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। मिस शेन नाराज नहीं हो सकती। मैनेजर झो ने पूरी रात इसे चुनने में लगाई। लगता है तुम्हें यह पसंद आया। मैं यूजे से कहूंगी कि यह अंगूठी तुम्हें पहनाए। टॉम। मिस शेन। लिन, सेक्रेटरी लिन। मिस शेन, हमारे मैनेजर गू आपको उनके साथ बैठने का निमंत्रण देते हैं। श्रीमती शेन व्यस्त हैं, अभी उपलब्ध नहीं हैं। अध्यक्ष गू का अनुरोध है, 5 मिनट भी नहीं। सचिव लिन, मैं पहले ही अमेरिका में हूँ, आपने मुझे कैसे ढूंढा? ज्यादा ना सोचें। श्रीमती शेन, अध्यक्ष गू अमेरिका में हैं, एक नीलामी के लिए। उनकी अभी मुलाकात हुई थी नीलामी आयोजक से। भाई तमाई आंबार सिपाहिन अंटे। हमने आपको मॉल में जाते देखा। नहीं, दरअसल हमने आपको मॉल में देखा था। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। अध्यक्ष गु, वह कब लौटेंगी? श्रीमती शेन, आप कब वापस जा रही हैं? उनसे कह दो, कुछ खास नहीं है, मैं जा रही हूँ। अध्यक्ष गु, उन्हें सूचित करें। अगर आप उन्हें नहीं बताएंगी तो आज आप इस कैफे से नहीं जा पाएंगी। श्रीमती शेन, अगर आप अपनी वापसी की तारीख बताने से इनकार करती हैं, तो अध्यक्ष गू आपको इस कैफे से एक कदम भी नहीं निकलने देंगे। उनसे कहो, मैं देखती हूँ कि तुम मुझे जाने से कैसे रोकते हो। अध्यक्ष गू, श्रीमती शेन नहीं डरती। जाओ, मुझे रोकने की कोशिश करो। बस संदेश पहुंचा दो। हमें समय नहीं है, अभी समय नहीं है, लौटने के बाद भी समय नहीं होगा। तुम्हें समय निकालना ही होगा। जब तुम घर लौटो सचिव लिन को फोन करना। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस किसी से मिलना है। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, अभी लौट नहीं सकती, और जब मैं लौटूंगी मैं शायद जियांगचेंग जाऊंगी। जियांगचेंग, अगर मुझे ठीक से याद है, जो यूजे जियांगचेंग से है। इसमें क्या है? तुम्हारा भाई बीमार है, फिर भी तुम शानदार सामान खरीद रही हो। तुम्हें कैसे पता? उसे कितना पता है कि मेरा भाई शैन किंगयान है, या क्या उसने पहचान लिया है कि मैं कौन हूं? मिस शेन, जब तुम्हारे स्कूल ने मुझसे संपर्क किया, तुम्हारे काउंसलर ने मुझे बताया। तुम्हारी आर्थिक परेशानियों के बारे में तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? हमारा रिश्ता इतना करीबी नहीं है कि परिवार के मामलों पर बात करें। मेरा भाई कोमा में है पिछले 2 साल से। 2 महीने पहले मुझे पैसे की दिक्कत हुई। बिना काम के उसके इलाज का पैसा बंद हो जाता। शेन किंगली,
क्या तुम इतनी भोली हो? हैं? यह मूर्खतापूर्ण भोला छात्र मेरे सामने जो है वह सही उदाहरण है। जब पैसे की सख्त जरूरत थी तुम मुझसे मिली। मैं लालच में आ गया, तुम्हें सफल होने दिया। तुम्हें और मांगना चाहिए था। सफल? मैं शिकार थी। साफ है मैं नुकसान में थी। बड़ों की दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। इस जटिल समाज में सही सलामत रहने के लिए तुम्हें छुपाना होगा अपनी दयालुता और पवित्रता। फायदे को प्राथमिकता दो। जब तुम्हारे हाथ में लीवरेज हो कुछ भी मना नहीं है। जैसे ही तुम मांगोगी मुझे मानना ही होगा, चाहे मेरी मर्जी। तुम मुझे ब्लैकमेल करना सिखा रहे हो? यह एक लेन देन है। तुम्हारा भाई अब कैसा है? वह स्थिर है। मैं उसके चल रहे इलाज के खर्चे उठाऊंगा। तुम स्कूल वापस जाओ। आराम करो। यह कोई संरक्षण नहीं है, इसे दान समझो। तुम्हें बस किसी से मिलना है। पिछली बार मुझे मारने के बाद मेरी तुम्हें पूरी तरह दिलचस्पी खत्म हो गई है। तुम स्कूल के बारे में इतने जिद्दी क्यों हो? दुनिया बहुत कठोर है। शिक्षा तुम्हें जीवन के कांटों से बचाने का कवच देती है। तुम्हें जीने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आजादी से जियो। पहली बार तुम असली प्रोफेसर जैसे लग रहे हो। और पहले मैं कैसा लगता था? आज यह सब कहने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारा यह परोपकारी दान स्वीकार नहीं कर सकती। वजह? इससे मुझे असहज महसूस होगा। मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। जल्दी सीख गई। जो यूजे का क्या? तुमने उसकी मदद ली। यूजे भैया मेरे भाई के दोस्त हैं। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। बॉक्स में क्या है? खोलो खोलो। मैचिंग कपल रिंग्स। किसकी? मेरी और यूजे भैया की। तुम मेरी मदद इसलिए ठुकराती हो कि यह लेन देन नहीं है, बल्कि इसलिए कि किसी और ने पैसे दिए हैं। नहीं। वक्त बर्बाद मत करो। शेन किंगली, तुम्हें कम आंका था। जो चालें तुमने मुझ पर चली वो दूसरों पर भी चलती हैं। बधाई हो, अपना खाने का टिकट ढूंढ लिया। हमारी साझेदारी यहीं खत्म। लिन चुआन, उसे बाहर निकालो। लिन चुआन, उसे बाहर ले जाओ। और तुम? मैं। को साहब, आपने मेरी 2 पार्ट टाइम नौकरियां बर्बाद कर दी। आप जैसे किसी को नाराज करना आपकी ताकत के आगे कोई कवच काम नहीं आएगा। शेन किंगली, मतलब? तुम्हें पता ही है मेरा क्या मतलब है। तुमने उसकी नौकरी में दखल दिया। अध्यक्ष गू, आपके आदेश के बिना मैं हिम्मत नहीं करता। जाकर पूछो गोल्फ कोर्स के स्टाफ से। अध्यक्ष गू ने तुम्हें क्यों बुलाया था? सामान्य बातचीत। किस बारे में? विस्तार से बताओ। या फिर खुद अध्यक्ष गू से पूछ लो मैंने उनसे जो बात की। तुम किंगली, तुमने अंगूठी क्यों नहीं पहनी? यह तो हमेशा से तुम्हारी आंटी के लिए एक नाटक था। जरूरत पड़ने पर पहन लूंगी। किंगली आज अध्यक्ष गू से मिली थी।
उन्होंने पूछा कि मैं कब लौट रही हूँ। किसी से मिलवाना चाहते हैं। किंगली, मुझे तुम्हारे निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। गू हेंग खतरनाक है। वह सिर्फ एक सीईओ से कहीं ज्यादा है। उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। मैंने बीजिंग में देखा, वह तुम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। उससे दूर रहना। मैं समझ गई, अब से मैं उससे। किंगली, मेरे पास शियांगचेंग में कई अपार्टमेंट हैं। तुम जितना चाहो रुक सकती हो। और देखो तुम्हें किस तरह की नौकरी चाहिए, मैं तुम्हें ढूंढने में मदद कर सकता हूं। यूजे, मैंने तुमसे जो वादे किए हैं मैं उन्हें पूरा करूंगी। बस इतना है कि मैं अभी शियांगचेंग नहीं जा सकती। मुझे अभी भी कॉलेज वापस जाना है। किंगली, तुम्हें अभी भी अंगूठी पहननी चाहिए। मेरी मां बहुत शक्की है। इससे उसके शक दूर हो जाएंगे। इलाज के खर्चे मैं 3 दिन में अस्पताल के खाते में ट्रांसफर कर दूंगी। मिस शेन, कृपया तब आने का ध्यान रखना। मरीजों को अभी भी परिवार के साथ की जरूरत है। ठीक है डॉ झाओ, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मिस शेन। मैडम झांग, मुझे आपको बधाई देने का मौका नहीं मिला। आपके पति ठीक हो गए हैं। हाँ, भगवान का शुक्र है। मेरे पति को मेरे पास वापस आने दिया। नए इलाज के प्लान के साथ आपके पति के जागने के बाद क्या उन्हें कोई तकलीफ के लक्षण थे? मिस शेन, आप किस इलाज के प्लान की बात कर रही हैं? मेरे पति खुद ही जाग गए। वह आंधी थी आयनात की आंखें थी। तुम क्या कह रही हो? वह एक रात अचानक जाग गया। उसे कोई खास इलाज नहीं मिला। तो मामा सीधा बांकों ने से था। लेकिन डॉ झाओ ने कहा वह नए इलाज की वजह से जागा, इसीलिए वह जागा। डॉ जाओ, मुझे लगता है उन्होंने उस प्लान का जिक्र किया था, लेकिन इसे यूएस मेडिकल एसोसिएशन ने मंजूरी नहीं दी है। कोई भी अस्पताल इसे मरीजों पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और कोमोबोंग आने को मामन साथी। तुम ठीक तो हो? युजे, क्या तुम मुझे पहले 1 लाख युआन उधार दे सकते हो? किंगली, तुम क्या करने की सोच रही हो? डॉक्टर झाओ की नई इलाज योजना में समस्या है। मैं अपने भाई को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करवाना चाहती हूँ। किंगली, अस्पताल बदलना इतना आसान नहीं है। किंगयान वह अब और उथल पुथल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यूजे, मैं आज श्रीमती झांग से मिली, उन्होंने कहा बस इस केस बेके में अब और बात नहीं करते। देश वापस लौटने के बाद मैं इलाज का खर्च अस्पताल के खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। अगर तुम्हें सच में चिंता है तो मैं खुद नजदीक से निगरानी करूंगा किंगयान की हालत की। लेकिन श्रीजो को आराम की जरूरत है। वह हाल ही में बहुत थक गए हैं। वह पहले ही राजी हो चुके हैं तुम्हारे भाई के इलाज का खर्च देने के लिए। ये छोटी मोटी बातें उन्हें और परेशान न करें। मिस शेन, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे भाई की पूरी मदद की और तुमने मेरी शिकायत कर दी। पहले तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे पास असल में है ही नहीं कोई नई इलाज योजना या सफल इलाज के मामले। तो क्या हुआ? अगर तुम्हारा भाई आजमाए यह नया इलाज तो शायद वो होश में आ जाए। जो भी हो, मैं राजी नहीं हूँ। फिर तुमने मेरी शिकायत क्यों की? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सबूतों की वजह से मुझे अस्पताल से निकाल दिया गया है? तुमने खुद नियम तोड़े हैं और अस्पताल की सजा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें कम आंका था। उठो, सब उठो, खाना खाने का वक्त है। लाइन में रहो,
कोई शरारत नहीं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले उसी की मौत होगी। वे हमें कहाँ ले जा रहे हैं? कोई अंदाजा नहीं। मैं नहीं चाहती। अमेरिका के भूमिगत कैसीनो इंसानों की तस्करी करते हैं, क्या हम भी वहां? आगे बढ़ो। अभी बाहर निकलो, एक लाइन बनाओ, बाहर निकलते रहो। खड़े हो जाओ। तुम भी चीनी हो? 2 घंटे से भी कम में हमें नीलामी घर भेज दिया जाएगा। नीलामी में जिन्हें कोई नहीं खरीदता उनका सफाया कर दिया जाता है। जल्दी करो। तुम सब वहीं मर जाओगे। चलो। तो बिक जाना ही हमारी एकमात्र उम्मीद है जिंदा रहने की। तेज चलो। उनकी बात मान लो। तुम्हारे रूप रंग से तुम जल्दी बिक जाओगी। खरीदे जाने के बाद अपने खरीदार को मनाओ कि वह तुम्हारे परिवार को फिरौती देने दे। तेजी से। कोई नहीं, मेरे लिए पैसे नहीं दे। चल, जल्दी करो। उत्तेजक कपड़े पहनो ज्यादा दाम लगाने के लिए। आलस मत करो, आगे बढ़ो। चल। हुआगुओ की एक लड़की, क्लासिक एशियाई खूबसूरती, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, वजन 46 किलोग्राम, ब्लड ग्रुप ओ, खून की कमी के अलावा कोई और स्वास्थ्य समस्या नहीं। शुरुआती बोली $10,000। $20,000, 30,000, 35,000, 1,00,000। वाह महोदय, बोली 1,00,000 पर है। कोई और ऊंची बोली? ये एशियाई सुंदरी हमारी नीलामी में दुर्लभ है, कृपया मौका न गंवाएं। 1,10,000, 1,15,000, 2,00,000, 2,50,000। प्यारी सी खूबसूरत अब मेरी है। $2,50,000 पहली बार। कोई आखिरी बोली? 2,50,000 दूसरी बार। 2,50,000 तीसरी बार। 10 लाख। अरे वाह, 10 लाख। $10,00,000। बीच में बैठे महोदय ने बोली 10 लाख तक बढ़ा दी है। हमारे नीलामी इतिहास में ये अब तक की सबसे ऊंची बोली है। 10 लाख में बिकी। ये सब कुछ इतना परिचित क्यों लग रहा है? यहाँ 2 साल काम करने में मैंने कभी किसी को इतनी ऊंची बोली लगाते नहीं देखा। वहां अंदर विक्रेता से मिलिए। सर, आपका सामान, उस पे कोई चोट नहीं है, हमने उसकी पूरी तरह रक्षा की है। तो फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी सर।
कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हें चाहता हूं। जो के साथ अमेरिका चली जाओ। मजा आ रहा है। गुहेंग। सदमे में। उसने तुम्हें धोखा दिया। नहीं, वह मेरे भाई का डॉक्टर था, मैंने उसकी नौकरी छुड़वा दी। शेन किंगली, मुझे बताओ, अगर मैं नीलामी में नहीं गया होता, क्या वह बूढ़ा आदमी तुम्हें खरीदता, तुम्हें ले जाने के लिए अपने खिलौने के रूप में, या कोई और तुम्हें ले जाता तुम्हारे अंग निकालने के लिए? मुझे माफ कर दो। अगर डर लग रहा है तो रो लो, कोई बात नहीं। रोना खत्म। चलो। श्रीमान गु आगे का रास्ता मत देखो, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। गुहेंग। डरो मत, बस पानी है। आंखें बंद रखो। चलो पैर उठाओ, स्थिर रहो। कसकर पकड़ो। ली, तुम अपने गांव वापस चली गई थी। इस पिछले महीने में तुम्हें बहुत याद किया। यह ट्राई करो, यह बहुत अच्छा है। ली, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शायद बस मेरा पेट थोड़ा खराब है। बॉस, मुझे यह वाला चाहिए। यह वाला? पैंतीस। किंगली, क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रही हो? मेरा पेट ठीक नहीं चल रहा। तुम फिर से पतली लग रही हो। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। क्या तुम्हें अभी समय है? मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जरूरत नहीं है। मेरी पार्ट टाइम जॉब के बाद अगर मुझे फिर भी बुरा लगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, तो फिर अगर तुम्हें अस्वस्थ लगे तो कभी भी मुझे कॉल करना। शेन किंगली, यह दवा ज्यादा असरदार है। मेरी माँ को अक्सर पेट की समस्या होती है, यह हमेशा उनकी मदद करती है। नहीं, सच में यह तो बस एक आम पेट दर्द है। तुम्हें इसे अपनी माँ के लिए रखना चाहिए। मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत करो। जब तुम बीमार होती हो तो मैं बास्केटबॉल पर भी ध्यान नहीं लगा पाता। फिर शुक्रिया। कोई बात नहीं।
शिया मिंगजी। दूसरे भैया। अरे तुमने हमारे स्कूल को 2 लाइब्रेरी दान की हैं। वो क्या था? शेन को पेट में दिक्कत है, मैं उसके लिए दवा लाया हूं। क्या वो हॉस्पिटल गई? उसने कहा नहीं गई। वो पार्ट टाइम काम में व्यस्त है, उसके पास वक्त नहीं है। बहरी हो या गूंगी, तुम्हारी तरफ से कोई और जवाब देगा? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मिस्टर गू, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। गाड़ी में बैठो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं नहीं जा रही। तो तुम्हारी योजना है कि यहां वक्त बर्बाद करते रहो जबकि सब देख रहे हैं। अपना सामान ले लो। प्रेगनेंसी टेस्ट। तुमने गलत देखा है। बधाई हो श्रीमती शेन। किस लिए? अगर यह सच है, क्या श्रीगु अभी भी हंस पा रहे होंगे? मुझे बताओ, इस तरह की बात मुझसे क्यों छिपाई? मैंने सोचा अगर है तो मैं तुम्हें सही समय पर बताना चाहती थी। अगर नहीं तो मैं बस हमेशा की तरह अपनी जिंदगी जीती रहती। रो मत, पहले अस्पताल चलते हैं। नतीजे बताते हैं। परीक्षण के परिणाम दिखाते हैं गर्भावस्था नहीं है। माहवारी में देरी शायद श्रीमती शेन की हाल की भावनात्मक अस्थिरता के कारण हुई है। इसके अलावा पोषण संबंधी असंतुलन भी देरी का कारण बना। और बार बार होने वाली मतली के लिए यह गैस्ट्रिक सूजन के कारण है। आपकी स्थिति काफी गंभीर है। क्या आप मुझे बता सकती हैं आपकी हाल की खाने की आदतों के बारे में? मैं डॉक्टर आपसे पूछ रही हैं, आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? मुझे हाल में ज्यादा भूख नहीं लग रही है। मेरा खाना बहुत हल्का रहा है। हल्का खाना जैसे कि क्या क्या? मुख्य रूप से मंडुआ और नूडल्स। अगर यह बात बाहर गई तो श्रीगु की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। 2 दिन के लिए आईवी थेरेपी के लिए आइए ताकि पेट की सूजन कम हो सके। घर लौटने के बाद ठीक से खाएं। इतनी हलचल के बाद अच्छा हुआ कि गर्भावस्था नहीं है। आप राहत महसूस कर रही हैं। क्या मुझे नहीं होना चाहिए? अगर सच में कोई बच्चा होता तो क्या आप मुझे उसे रखने देते? मैडम। हाँ हेंग जियाओलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी दूर की भतीजी है। वह झिंगबे यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसे हाल ही में पेट की समस्या हुई है, इसलिए मैं उसे चेकअप के लिए लाया हूँ। श्रीमती गू। कितनी सुंदर लड़की है आहेंग, क्या तुम उससे मिले हो? हाँ, लिन चुआन की भतीजी काफी सिरदर्द है। सेमेस्टर की शुरुआत में क्लास छोड़ दी। मैंने इसे सुलझाने के लिए 2 लाइब्रेरी दान की ताकि मामला शांत हो जाए। मेरी माफी श्रीगु। स्कूल क्यों छोड़ा? पारिवारिक मामले। माफी चाहूंगी श्रीगु, परेशानी के लिए। कोई परेशानी नहीं, बस स्कूल में रहो और सब ठीक है। सेक्रेटरी लिन क्याओ ग्रुप में 5 साल। मदद करना मेरा कर्तव्य है। सच कहूं तो एक युवा लड़की को परेशान करना। अपनी उम्र का लिहाज रखो। हिम्मत छोटी हो सकती है लेकिन दमदार। मिस, तुम बहुत पतली हो। कुछ तो गड़बड़ है। बस गैस्ट्राइटिस। कल के आईवी के बाद बेहतर है। और आप श्रीमती गू? नियमित जांच इस साल लगभग छोड़ ही दिया था, आहेंग ने जोर दिया। श्रीमती गू, आज रात मेरी क्लास रियूनियन है। मैं चलती हूँ। ठीक है। जियाओलिन, तुम इस दूर की भतीजी को कितना जानते हो?
किंगली के माता पिता जल्दी चल बसे, भाई गंभीर रूप से बीमार। केवल हाल ही में मैंने उसे मान्यता दी। समझा नहीं सकती क्यों वह अजीब तरह से परिचित लगती है। क्या वह वही हो सकती है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ? उसकी पृष्ठभूमि की गहराई से जांच करो। ग्रेजुएशन हुए तो बहुत समय बीत गया। मैं तो दूसरे सहपाठियों से कई बार मिल चुकी हूँ। किंगली बेटी, तुम अभी तक क्यों आई? माफ कीजिए टीचर झांग, मैं काम में व्यस्त रही। किंगली, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो या अपने सहपाठियों को, समझी? टीचर झांग, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। अब मैं अपने मामले खुद संभाल सकती हूँ। ओह, वो जॉयस ग्रुप के सीईओ नहीं हैं? वो हमारी तरफ आ रहे हैं। किंगली, क्या तुम प्रेसिडेंट गू को जानती हो? इतने बड़े व्यक्ति को मैं कैसे जान सकती हूँ? बाहर ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। क्या मैं इतना शर्मिंदा करने वाला हूं? लोग चुगली कर रहे हैं मिस जियांग लू के साथ आपकी सगाई की। शायद मिस शेन दूरी बनाए रख रही हैं। मिस जांग, हम चारों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हम पहले निकलते हैं। ठीक है, अलविदा। मिस जांग, काफी देर हो गई है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। किंगली, चलो साथ चलते हैं। मिस जांग, मेरा घर यहीं पास में है, मैं खुद चली जाऊंगी। थोड़ा होश में आना है। ठीक है। मैं पहले मिस जांग को घर छोड़ आता हूँ, पहुंचकर मैसेज कर देना। बाय। अलविदा। तुमी रोड। तोड़ोगे तो पैसे दोगे। तुमने मुझे दरवाजे पर साफ देखा था। अनजान बनने का नाटक क्यों? हमारा रिश्ता? शुगर डैडी? छात्रा, अगर दूसरों को पता चल गया तो अजीब लगता है। क्या तुमने कभी कोई स्पॉन्सर देखा है जो मेरी तरह पेश आता हो? मैं रोज तुम्हारे मूड के हिसाब से चलता हूं। मैंने अभी नेचुरल एक्ट किया था ना। उन्हें शक नहीं हुआ कि हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, अच्छा किया। हाई स्कूल के दिनों में हम शायद मिले थे। मैं छोटी थी, याद नहीं है। ऐसा है क्या? जब वह परीक्षा फेल हुई थी, तुमने मुझसे गुजारिश की थी कि मैं पेरेंट्स के सिग्नेचर बना दूं। अब याद नहीं आ रहा? अरे, तुम उसकी बहन हो ना, यहां छुपकर क्यों रो रही हो? मैं रो नहीं रही थी। तो हमारी छोटी बहादुर को क्या परेशान कर रहा है ना? मेरी परीक्षा खराब हो गई। अध्यापक को अभिभावक के हस्ताक्षर चाहिए। बस इतनी सी बात? मुझे लगा कोई तुम्हें तंग कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, सुनो। मैंने तुम्हारी परीक्षा पत्रिका देख ली है। मैं तुम्हारे लिए हस्ताक्षर कर दूंगा। पर क्या यह ठीक रहेगा? समस्या क्या है? अगर तुम्हें अपने अध्यापक की चिंता है, बस कह देना कि मैं तुम्हारा असली भाई हूं। तुम्हारा असली भाई तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। बिल्कुल नहीं, भाई तो भाई होता है। मैं तुम्हें उसकी जगह नहीं लेने दे सकती।
छोटी शैतान। अगर तुम मेरे भाई होते तो मैं तुम्हें इस तरह पसंद नहीं कर पाती। सच में? इतना समय बीत गया। तुम कभी नहीं बदलते, बेरहम। गुहेंग, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें मुझे पसंद करना होगा, ठीक है? शेन किंगली, अब से हर सर्दी क्या तुम मेरे साथ बर्फबारी देखोगी? हाँ,